ये चीजें खत्म करो, ये चीजें आप अपने अंदर कंट्रोल करो और इस तरह से अपने अंदर दीनी हमीयत पैदा करो। कल को ये पता चले हमने जो बातें सुनी वो बातें हमारे दिलों के अंदर उतर गई, वरना होगा ये कि जलसे में हम आए, खाए पिए बैठे और चले गए। मदरसे वालों ने बड़े एहतमाम के साथ, मदरसे के साथ ताउन करने वालों ने, मदरसे के मुआविनीन ने, मदरसे के जिम्मेदारों ने, मदरसे से मोहब्बत करने वालों ने सारा इंतजाम किया। लेकिन मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, याद रखिए, अगर आप जलसे का ऐलान करेंगे कि 10 बजे दुआ होगी, फिर आप देखना मजमा कैसे आता है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, याद रखिए, आज के हालात के अंदर, आज की जिंदगी के अंदर, आज मुसलमानों की हमारी जिंदगी जहर आलूद बन चुकी है। वजह क्या है कि हम मस्जिद से दूर हो चुके हैं, मदारिस से दूर हो चुके हैं, उलमा से हमारा ताल्लुक खत्म हो गया है। वजह यह है कि दुनिया को हम रंगीन बनाना चाहते हैं, दुनिया की भूलभुलैयों में हम फंसे हुए हैं, दुनिया को हम सब कुछ समझ बैठे हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, दुनिया में रहना ऐब नहीं, दुनिया कमाना ऐब नहीं, कमाई करना ऐब नहीं, नौकरी करना ऐब नहीं, तिजारत करना, कारोबार करना, दुनिया खूब कमाए, दुनिया जितना हो सके हलाल तरीके से कमाए। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, कोई ऐब नहीं है, लेकिन दुनिया को आखिरत पर तरजीह देना। अल्लाह फरमाते व अम्मा मन तगा व आसरल हयातद दुनिया फइन्नल जहीम हियल मअवा। अल्लाह कहते हैं जो नाफरमान है दुनियावी जिंदगी को तरजीह देता है। अल्लाह फरमाते हैं जहन्नम उसका ठिकाना है। दुनिया कमाना ऐब नहीं, दुनिया मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनियावी जिंदगी धोखे का सामान है, दुनिया आपको हमको धोखे में डाले हुए है। आजकल मेरे दोस्त बुजुर्गों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया का जमाना, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है। पूरी रात गुजर जाती है, रात का एक हिस्सा गुजर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता वक्त क्या हुआ, वक्त गुजरता जा रहा है। हमारी जिंदगी मेरे दोस्त बुजुर्गों गड्ढे में गिरती भी जा रही है। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन हमारे अमल से, हमारी सोसाइटी से, हमारे किरदार से, हमारे अखलाक से ये पता नहीं चलता कि हम मुसलमान भी हैं, हमारा खानदान ईमान वालों का है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रावी हैं, रिवायत करते हैं, एक लंबी रिवायत है, मैं मुख्तसर पेश करूंगा। हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इद जाअहु रजुल शदीद बियाद थियाब शदीद सवाद शार। हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं हम अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अचानक एक आदमी नमूदार हुआ, वो कहते हैं रजुल शदीद बियाद थियाब, उसके कपड़े इंतहाई सफेद थे, कहीं पर दाग व धब्बा नहीं था। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, सफेद कपड़ा ये पसंदीदा कपड़ा, सफेद कपड़ा अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक रावी है हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, रिवायत इब्ने माजा की है। हजरत अबू दरदा कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहसना मा ज़ुरतुमुल्लाह फी क़ुबूरिकुम व मसाजिदिकुम अल बियाद। फरमाया कि सबसे बेहतरीन लिबास, सबसे बेहतरीन कपड़ा वो है जो तुम कब्र में जाओ और मस्जिद में जाओ, वो सफेद लिबास है। अल्लाह से मुलाकात करो, सफेद लिबास, कब्र में जाओ, सफेद लिबास। एक जगह अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अलबिसु थियाब अलबीज फइन्नहु अत्यब वातहर, सफेद कपड़ा पहनो, ये पाक भी है, पाकीज़ा भी है। मुझे याद है कि मेरे हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह हजरत अल्लाह मुफ्ती व कारी सैयद सिराज साजिदीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के सामने अगर कोई तालिब इल्म रंगीन कपड़ा पहन के आता था, हजरत रहमतुल्लाह अलैह उसे फाड़ दिया करते थे, उसके लिए सफेद कपड़े का इंतजाम करते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जवानों, याद रखिए कुरान ये कहता है अपनी जिंदगी को साफ शफाफ कर बना लो, अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाओ। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या जिंदगी
जिंदगी होगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपनी दुनियावी जिंदगी को बेहतर बनाने की जरूरत है। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, अचानक वो आदमी आया, कपड़े इंतहाई सफेद थे, कहीं पर दाग व धब्बा तक नहीं था। कहते रजुलुन शदीदु सवाद शार, उसके बाल इंतहाई काले थे, कहीं सफेदी का निशान नहीं था। फरमाते हैं वलम युरा अलैहि अथरु सफर, उसके बदन से, उसके आज़ा व जवारे से, उसके कपड़ों से ये पता नहीं चल रहा था कि सफर से आया है। अगर सफर से आता, चेहरे पर शिकने होती, कपड़े पर शिकने होती, चेहरे पर गर्दो गुबार होते। फरमाते हैं वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, हम में से कोई पहचानता भी नहीं था। अगर मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन का होता तो हम पहचान लेते कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सुबह को आता है कि शाम को आता है। यहाँ तक के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के नबी रहमते कौनैन की मजलिस को कभी नागा नहीं करते थे। रिवायत में आता है हजरत उमर इब्न खत्ताब, उन्होंने अपने एक साथी को बना लिया था, उन्होंने अपना एक रूटीन तय कर दिया था, अपना एक निज़ामुल औकात तय किया और ये तय किया कि कमाना भी है, दुनिया भी कमाना है, कुछ कमाना है, कुछ खाने पीने के लिए कमाना पड़ेगा। रिवायत में आता है उमर इब्न खत्ताब ने अपने साथी को मुकर्रर किया, एक दिन सुबह से लेकर शाम तक रसूलुल्लाह के दरबार में तुम रहोगे, मैं अपने काम पे चला जाऊंगा और दूसरे दिन मैं रहूंगा, तुम काम पे चले जाना। जिस दिन तुम हाजिर रहोगे पूरी रुदात मुझे सुना देना, जिस दिन मैं हाजिर रहूंगा पूरी रुदात तुम्हें सुना दिया करूंगा। ये बारी मुकर्रर कर रखी थी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, इमाम बुखारी ने एक बाप मुतय्यन किया है, एक बाप लेकर आए हैं। इल्म दीन को हासिल करने के लिए बारी मुकर्रर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसकी दलील में इस रिवायत को पेश किया है। हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की इस रिवायत को पेश किया, वो बारी मुकर्रर कर दिया करते थे। उमर इब्न खत्ताब कहते हैं वो जब आता है, फरमाते मदीने का बनी था, फजलसा फसनद रुकबतैहि इला रुकबतैहि, बैठ जाता है, अपने घुटने को रसूलुल्लाह के घुटने से मिला देता है, वदा कफ़ैहि अला फ़ख़िदैहि, अपने हाथ को रान पे रख देता है, सवाल करता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे पहला सवाल करता है, या मोहम्मद फ़ख़बिरनी अनिल इस्लाम, ए मोहम्मद बतलाइए इस्लाम क्या चीज है, इस्लाम किसका नाम है, इस्लाम किसे कहते हैं। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सरवरे कौनैन इमामुल हरमैन नबीउल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अन तुक़ीमस सलाता व अन तुतियज ज़काता व अन तसूमा रमज़ाना व अन तहुज्जल बैता इन इस्तताअता इलैहि सबीला। फरमाया जिब्राइल से आप कहते हैं मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फरमाया इस्लाम ये है, इस बात की गवाही दो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, खैर और शर का मालिक, पूरी कायनात का मालिक, पूरी दुनिया का मालिक, इंसान का, जिन्नात का, हैवान का, नबातात का, जमादात का, शम्स कमर, शजर हजर, बहरो बर, खुश्क तर, नखलो तमर, तीरो तबर, पूरी कायनात का मालिक है। वो वहदहु ला शरीक है, वो जो चाहे कर डाले, उसके इख्तियार में सब कुछ है, सब कुछ देने वाला, करने धरने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, करने वाली जात, हर चीज देने वाली जात, औलाद देने वाला, लड़का देने वाला, लड़की देने वाला, शिफा देने वाला, बीमार करने वाला, दौलत देने वाला, फकीर करने वाला, जिंदगी देने वाला, मौत देने वाला, सब कुछ अल्लाह की जात है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फरमाया अगर यकीन कर लेगा अल्लाह एक है, तन्हा है, अकेला है, वहदहु ला शरीक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फरमाया व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही दे कि मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल ही नहीं बल्कि खातमुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं, आप सब नबियों के भी नबी और आखिरी नबी हैं। कुरान कहता है मा काना
मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान कहता है मोहम्मद मेरे दोस्त बुजुर्गों किसी मर्द के बाप नहीं, मर्द मतलब के बालिग मर्द के बाप नहीं। आपकी औलादें बचपन में अल्लाह को प्यारी हो गई, नरीना औलाद यानी लड़के बचपन में अल्लाह को प्यारे हो गए, सन्ने बुलूगियत को नहीं पहुंचे हैं, इसलिए कुरान ने कहा वजह क्या है। एक सहाबी है हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, बचपन से अल्लाह के नबी के पास बिकते बिकाते आके पहुंचे, अल्लाह के नबी की खिदमत में रहे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको अपना मुतबन्ना बना लिया, अपना बेटा बना लिया। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, यहाँ तक के लोग ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहने लगे कि मोहम्मद का बेटा ज़ैद है, हालांकि मोहम्मद के बेटे नहीं थे, वो हारिसा के बेटे थे। लोगों ने मशहूर कर दिया। मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, यही रहकर एक मसला समझ लीजिए, एक बात समझ लीजिए, जो आजकल बीमारियां चल रही हैं। अगर किसी की यहाँ बच्चा नहीं होता, किसी की यहाँ औलाद नहीं होती, वो क्या करता है, कहीं से लड़का ले आता है, कहीं से लड़की लेकर चला आता है, उसे पालने के लिए उसे पता नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये लड़का जब जवान होगा, अगर वो किसी अगर वो माँ का महरम नहीं है तो माँ के लिए गैर महरम बन जाएगा। जवान होगा, जिसको अपनी माँ कहता है, उस माँ को उसके लिए पर्दा करना वाजिब हो जाएगा। अगर लड़की लेकर आया है मेरे दोस्त बुजुर्गों, अब ये जवान होगी, उस बाप के लिए जिसको अपना बाप कह रही है, वो उसके लिए महरम नहीं बन सकता, गैर महरम होगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसकी यहाँ अगर औलाद ही नहीं हो रही है, अगर औलाद नहीं होती, अगर वो लड़का लिया 2 साल की मुद्दत के अंदर बच्चा गोद देता है, अगर उसने दूध पिला दिया है, रेज़ाई बेटा होगा। अगर इसकी औलाद नहीं हुई, अब दूध उतरने वाला नहीं है, अब दूध कहाँ से पिलाए। मेरे जवानों, 2 साल की मुद्दत के अंदर और एक गलती लोग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, किसी का बेटा लाते हैं या भाई का बेटा ले लेते हैं या बहन का बेटा लेते हैं, आधार कार्ड में मेरे दोस्त बुजुर्गों नाम तब्दील कर देते हैं, बाप का नाम नहीं लिखते, अपना नाम लिखते हैं। ये जायज नहीं है मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये बाप का नाम को बदलना किसी से इख्तियार नहीं है, बाप के नाम को तब्दील करना किसी की इजाजत नहीं है। कोई पालता है पाला अलग बात है, लेकिन बाप का नाम वही होगा जो उसका असली बाप है। मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, कुरान ने कहा तुम ज़ैद इब्ने मोहम्मद कहते हो, ये मोहम्मद का बेटा नहीं है, ये हारिसा का बेटा है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कुरान कहता है आप अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन हैं, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं, आप पूरी कायनात के नबी, आप पूरी कायनात के नबी, आखिरी नबी, नबियों के नबी, आखिरी नबी, आप सय्यदुल अंबिया, आप फख्रे अंबिया, आप नबीउल अंबिया, आप इमामुल अंबिया, आप ताजुल अंबिया, आप अल्लाह के हबीब। मेरे दोस्त और बुजुर्ग जवानों, और अल्लाह के नबी ने फरमाया कुन्तु खातमन नबिय्यिन वल आदमु बैनल माई वत्तीन। एक रिवायत में है वल आदमु मुंजदिलुम बैनल माई वत्तीन, मैं नबी तो क्या खातमुन नबिय्यिन बनाया जा चुका था। फरमाया आदम अभी मिट्टी और पानी के दरमियान थे, आदम का पुतला भी तैयार नहीं हुआ था, आदम मिट्टी और गारे के दरमियान थे, आदम को भी जिस्म नहीं मिला, अल्लाह ने आपको नबी बना दिया है। मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, आप अफजल नबी, सारी कायनात के नबी, पूरी कायनात के नबी, आप पूरी कायनात के मेरे फरिश्तों के भी आप नबी हैं। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हज़रत सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। इन्नर रिसालता वन नबुव्वता क़द इंक़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्या। फरमाया रिसालत और नबुव्वत मुझ पर खत्म कर दी गई, मेरे बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आएगा। अगर कोई दावा करता है वो मक्कार है, फरेबी है, झूठा है, वो नबी नहीं है। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग जवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आज आपको हमको जिंदगी दी है, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। फरमाया अन तशहदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर
रसूलुल्लाह व अन तुकीमस सलाता, कि तुम नमाज जमात के साथ अदा करो, नमाज कायम करो। ये नहीं कि आज नमाज पढ़ लिया, कल नहीं, जोहर पढ़ लिया, असर नहीं, असर पढ़ा, मगरिब नहीं, मगरिब पढ़ा, ईशा नहीं, ईशा पढ़ा, फजर नहीं, जुमे को जुमा पढ़ लिया। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम युहाफिज अलैहा व काना यौमल क़ियामती मा फिरऔना व हामाना व उबय इब्न खलफ, जो नमाज का पाबंद नहीं है, मन चाही नमाज पढ़ता है या जुमे को जुमा आ जाता है, मेरे आका सरवरे कायनात फखरे मौजूदात इमामुल अंबिया हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन फिरऔन, हामान, उबय इब्न खलफ के साथ होगा। मेरे जवानों, आज हमारी मस्जिदों का हाल आज देखिए कितना खराब है। आज सुबह की नमाज में चले जाइए, कितने लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, कितने लोगों के दिलों में अल्लाह का डर है, कितने लोगों के दिलों में खौफ खुदा है, कितने लोगों के दिलों में खशियत इलाही है। कौन अल्लाह से डरने वाला है पता चल जाएगा, सुबह की नमाज बता देगी। कितने लोग महल्ले में अल्लाह से डरने वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। अल्लाह कहते हैं, ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, जो अल्लाह मेरे दोस्त बुजुर्गों तुमको पैदा किया, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह ने बार बार मोमिनीन से कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूलू क़ौलन सदीदा। ईमान वालों अल्लाह से डरो, दुरुस्त बात कहो। अल्लाह ईमान वालों से कहा जा रहा है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ईमान वालों को ताकीद की जा रही है, अल्लाह का खौफ पैदा करो, अल्लाह से डरो। तुम्हारे दिल में खौफ खुदा, खशियत इलाही, अल्लाह का डर पैदा हो, पता चल जाएगा। सुबह की नमाज में मस्जिद बता देगी कितने लोग महल्ले में डरने वाले हैं, कितने लोग खौफ खुदा वाले हैं, कितने लोग खशियत इलाही वाले हैं। कुरान कहता है, मन खशियत रहमान बिल गैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब, जो रहमान बिन देखे डरता है, रुजू होने वाला दिल लेके आता है, खौफ खुदा वाला, खशियत इलाही वाला। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम जहां रहो, जिस जगह रहो, जिस इलाके में रहो, जिस खित्ते में रहो, जिस सूबे में रहो, जहां भी रहो, पहाड़ के कोह में रहो, समंदर के तह में रहो, मिट्टी के मिट्टी में दोस्त बुजुर्गों की दीवार के ओट में रहो, अल्लाह को एक एक चीज की खबर है। अल्लाह फरमाते, व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी रहो, जिस जगह रहो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, एक एक चीज तुम्हारी नोट की जा रही है। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। कुरान कहता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बाद भी डरो। कहीं तुम्हारे अंदर ये शौक़ पैदा न हो जाए कि मैंने मदरसों की, मस्जिदों को, उलमा को मैंने मदद किया है, गरीब को, मोहताज को, बेकस, बेवा, यतीम की मैंने मदद की है, मदरसे का ताउन किया है, मस्जिद की मदद की है। कहीं तुम्हारे अंदर ये शौक़ पैदा न हो जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, देने के बाद भी अल्लाह से डरो। कहीं तुम्हारे दिल के अंदर ये तकब्बुर, तुम्हारे दिल के अंदर ये घमंड पैदा न हो जाए, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ। कुरान कहता है, अल्लाह को एक एक चीज की खबर है, अल्लाह ताला तुम्हारे एक एक अमल से बाखबर है। कहाँ जाओगे, किस जगह जाओगे, कहाँ छुपोगे। कुरान कहता है, यतलक़ल मुतलक़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। कुरान कहता है, दाएं बाएं बैठे हुए हैं, तुम्हारे हमारे अमाल को अख्ज़ करने वाले, महफूज करने वाले वहाँ बैठे हुए हैं, एक एक बात को नोट करते हैं। तुमने रात के अंधेरी में, तन्हाई में, दीवार के ओट में, पहाड़ के कोह में, तन्हाई में, कहीं भी कहा, किसी जगह, किसी खित्ते में, किसी इलाके में कहा। कुरान कहता है, मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। निगहबान तैयार खड़ा है, एक एक बात को नोट करता है। तुमने ज़बान से कोई बात कही, वो तुम्हारी बात को नोट कर रहा है, तुम्हारी बात को महफूज कर रहा है। कहाँ जाओगे। कुरान कहता है,
किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। कुरान कहता है मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो तुम करते हो वो जानते हैं। वकुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, अल्लाह के हर छोटी बड़ी चीज लिखी हुई है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, कुरान कहता है वकुल्लु शैइन अहसैनाहु किताबा फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। अल्लाह ने हर चीज को गिन रखा, लिख कर। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के हाथे से कोई चीज बाहर नहीं है, अल्लाह की पकड़ से कोई चीज बाहर नहीं है। अल्लाह कहते हैं ऐ इंसान जिन्नात की जमात, अगर तुम आसमान और जमीन के हुदूद से बाहर जाने की ताकत रखते हो, तुम्हारे पास कुव्वत मौजूद है, भाग कर दिखाओ, नहीं भाग सकते। कुरान कहता है या माशरल जिन्नि वल इंसी इन इस्ततअतुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फन्फुदू ला तनफुदून इल्ला बिसुल्तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कुरान कहता है ऐ इंसान और जिन्नात की जमात, आसमान और जमीन के हुदूद से अगर भागने की ताकत रखते हो, भाग कर दिखाओ, नहीं भाग सकते। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत बड़ी है। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युब्दिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़अआलुल लिमा युरीद। कुरान कहता है अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। मोहब्बत करने वाला वो अल्लाह, प्यार करने वाला वो अल्लाह। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो अल्लाह के नबी ने फरमाया इस बात की गवाही दो अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, नमाज जमात से अदा करो। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारी मस्जिदों का हाल अल्लाहु अकबर, अल्लाह रहम फरमाए। जहाँ चले जाइए, जिस इलाके में चले जाइए, मुसलमान जब लॉकडाउन का जमाना आया, जब कोरोना का जमाना आया, शुरू में सारे लोग मस्जिद आ रहे थे, मस्जिद भर दिया, मस्जिद के बाहर भी जगह नहीं मिली, इतनी तादाद में लोग आने लगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो पाबंद नमाज के थे उनको जगह मिलनी मुश्किल हो गई। यहाँ तक कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, मुझे ऐसा खौफ लगा कई मुर्दे कब्रिस्तान से कोरोना की वजह से बाहर तो नहीं आ गए, इतनी तादाद में लोग आए। ऐसा महसूस किया जा रहा था अब लोग सुधर जाएंगे, ऐसा महसूस किया जा रहा था अब हमारी नमाज नहीं छूटेगी, ऐसा समझा जा रहा था लोग अब सुधर जाएंगे, अपनी हालत को बदल देंगे, अपनी हालत को चेंज कर लेंगे, नमाज के पाबंद हो जाएंगे, कुरान के पाबंद हो जाएंगे, उलमा से ताल्लुक जुड़ जाएगा, मदारिस से मोहब्बत करेंगे, मस्जिदों से ताल्लुक पैदा हो जाएगा। लेकिन वही हालत बेढंगी जो पहले की सौंपी है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हम मुसलमान हैं, मस्जिद नहीं आते, हम मुसलमान हैं, नमाज नहीं पढ़ते, हम मुसलमान हैं, तिलावत नहीं करते, हम मुसलमान हैं, मदरसों से मोहब्बत नहीं, मस्जिदों से ताल्लुक नहीं, जमात से, जमइयत से, उलमा से, सूफिया से, अतकिया से, सलाहा से, सालिहीन से, हफ्फाज से, उलमा से, कुर्रा से हमारा ताल्लुक नहीं, फिर अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे जवानों, मुसलमान कहने वालों, आज हमारी आपकी हमारी जिंदगी ज़हन आलूद है, आज हमारा मुआशरा, आज हमारी सोसाइटी गंदी हो चुकी है। आप चले जाइए, आज मुसलमान की शादियों में जाइए, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अस्तगफिरुल्लाह, आज मुसलमान के पास जब 2 रुपए ज्यादा हो जाता है वो इतने खुराफात करता है। आज अल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शादियों में जाइए, लड़का लड़की की तस्वीर गैर मुस्लिमों की तरह बाहर लगा दिया गया है। मेरे जवानों, तुम किधर जा रहे हो? तुम्हारी जिंदगी क्या है? तुम्हारा हाल किस हाल में है? तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत का जनाजा निकाल रहे हो, तुम्हारे घर में रसूलुल्लाह की सुन्नत का मजाक उड़ाया जाता है। अगर कोई गैर रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, मुसलमान बाहर निकलता है, जान दे दूंगा, कुर्बानी दे दूंगा, मेरा जवान अगर कुर्बानी देना है, जान देना है, तेरे घर में सुन्नत को राइज कर, तेरे घर में सुन्नत का माहौल पैदा कर, तेरे घर को सुन्नत के मुताबिक कर, तेरे घर में सुन्नत का मजाक, तेरे घर में सुन्नत का जनाजा, निकाह में सुन्नत का मजाक, निकाह में सुन्नत का जनाजा। तू दूसरों पर उंगली उठाता है, दूसरों की बात कर रहा है, वो तो मुकल्लफ नहीं है। रसूलुल्लाह की जिंदगी को उसे सब जानते हैं। अल्लाह का हबीब जैसा न कोई पैदा हुआ न पैदा हो सकता है। अल्लाह का नबी आखिरी
नबी, सारी कायनात के नबी मेरे दो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज मेरे जवानों, मेरे बुजुर्ग याद रखो, आज कोई अगर उंगली उठाता है, सलमान कहता है जान दे दूंगा, मैं जानता हूँ मुसलमानों आज तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी हाल, मेरे दो बुजुर्गों में सूबों का दौरा करते हैं तो मुझे पता है न खंजर उठेंगे न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। नारा घर में चुप कर लगाने वालों, तकिए के तकियों पर सर रख के नारा लगाने वालों, तख्त के नीचे नारा लगाने वालों, तुमने ये समझा है इस्लाम इसी का नाम है। इस्लाम तो वो है अपने घर की जिंदगी को रसूलुल्लाह के सुन्नत मुताबिक बनाओ। याद रखो सारी जुल्मत, सारी निर्दोष बुजुर्गों अंजारा खत्म हो जाएगा, जुल्म खत्म हो जाएगा, मस्जिदें आबाद होंगी। मेरे आका की सुन्नत को राइज कर लो। आज रसूलुल्लाह की सुन्नत का जनाजा निकल रहा है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन ने फरमाया मन हफ़ज़ सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबइ खिसाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरी सुन्नत की हिफाजत करेगा, मेरी सुन्नत को राइज करेगा, अल्लाह ताला चार चीजों से उसका इकराम करेगा। उसकी अज़मत को तो अल्लाह ताला बढ़ा देगा, अल्लाह उसका इकराम फरमाएंगे। अल महब्बतु फी क़ुलूबिल बररा, नेक लोगों के अंदर अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देंगे। वल हैबतु फी क़ुलूबिल फजरा, फरमाया अल्लाह ताला फासिक और फाजिर के दिल में तुम्हारी हैबत को डाल देंगे। और फरमाया वस्अतु फी रिज़्क़, रिज़्क़ के अंदर वसअत पैदा कर देंगे। वफ़क़तु फी दीन, दीन के अंदर इस्तिक़ामत अता फरमा देंगे। मेरे जवानों आज जो नमाज का पाबंद है समझ जाइए अल्लाह उससे राजी है। जो वक्त नमाज का पाबंद है समझ जाए वो अल्लाह उससे राजी है। अल्लाह के नबी का दीवाना है, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला है। मुझे माफ कीजिएगा जो नमाज नहीं पढ़ता वो कसम खुदा की मेरे आका का फरमान है मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, वो मुसलमान नहीं है, अपना सर पीटता रहे, घर के सामने हाज़ा मिन फज़ली रब्बी लिखे, वो बार बार कहता रहे, सर पीटता रहे मैं मुसलमान हूँ। मेरे दोस्त अल्लाह के नबी ने कहा मुसलमान नहीं, एक आदमी है जो नमाज पढ़ रहा है, 1000 रकात पढ़ चुका है, वजू भी किया है, कपड़ा भी साफ, जगह भी पाक, नमाज पढ़ता है किबले से हटकर, बताइए कि उसकी नमाज हो जाएगी? मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हम सुन्नत का जनाजा निकाल रहे हैं, अगर कोई गैर कर रहा है हम मेरे दोस्त बुजुर्गों हम सोचते हैं हम ऐसा कर डालेंगे वैसा कर डालेंगे। मेरे जवानों नबी की सुन्नत से अगर मोहब्बत है आओ अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले आओ अपने घर की जिंदगी को, अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक करो। आज शादियों में इतने खुराफात, मुसलमान वही करता है जो वो तैयारी करता है, जो ज़हन के अंदर घरों में फैसला होता है वही करता है, वो किसी को सुनने को तैयार नहीं, न कुरान की सुनता है न हदीस की सुनता है। मेरे जवानों आज मस्जिदों का हाल बहुत खराब है। नमाज पढ़ने वाले कौन है? नमाज पढ़ने वाले आज 2-4 नमाजी रह गए, 2-4 जमाती रह गए, 2-4 उलमा रह गए, उसके बाद मस्जिदें खाली। मेरे जवानों अभी हाल ही के अंदर कई इमामों की शिकायत मेरे पास पहुंची है, फरमाने लगे कि आपको फला मस्जिद आना होगा। आज फजर की नमाज में इमाम कहने लगा मैं इंतजार करता रहा, कोई आएगा तकबीर देगा नमाज पढ़ूंगा, कोई नहीं आया। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की हमें फिक्र है उक़बा का नहीं ध्यान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, दुनिया की खुराफात में मसरूर हुए हैं, हम लोग तिलावत से बहुत दूर हुए हैं। घर घर नजर आते हैं रखे ताक़ू में कुरान, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, हम सिर्फ सुना करते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद हमारे हैं मकान मस्जिद दीरान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान, मायूस नजर आते हैं मस्जिद की मीनारे, आता ही नहीं कोई मुअज़्ज़िन की पुकारे, मिंबर पे है खामोशी मेहराब है सुनसान। हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान। दोस्तों मैंने एक रिवायत पढ़ी है, अल्लाह के नबी का फरमान हज़रत सुबान रिवायत करते हैं, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत फरमाया
यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। मेरे दोस्त और बुजुर्गों जवानों, आज जहां चले जाइए मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। मुसलमान मेरे दोस्त बुजुर्गों जुल्म के चंचल में फंसा हुआ है। मुसलमान फैसला नहीं कर पाता, करूंगा तो क्या करूंगा, करूंगा तो क्या करना मुझे है। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला कसअतिहा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक जमाना मेरी उम्मत पे आएगा, जैसे आप देखेंगे कई भूखे लोग हैं, काफी दिन के भूखे हैं, उनके सामने खाने का प्यादा रख दिया जाए, वो खाने पर टूट पड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसी तरह ईमान वालों पर पूरी दुनिया टूट पड़ेगी, जिस तरह भूखे लोग खाने के प्लेट टूट पड़ते हैं। एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, या रसूल अल्लाह नहनु किल्लति यौमइदिन, ए अल्लाह के नबी, जब थोड़े होंगे, जब बहुत कम होंगे उस जमाने में, हमारी तादाद कम होगी। रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल अंतुम यौमइदिन कसीर, ताकि तुम बहुत ज्यादा होगे, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी। मेरे जवानों, फरमाया तुम्हारी तादाद बहुत होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, फरमाया जो सैलाब आता है, आपने देखा होगा, आप समंदर के अंदर भी आप जान समंदर के पास रहते हैं, आपको पता है पानी के ऊपर झाग चलता है, जिसे आप फेन कहते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आप दिन के चलते हैं, पानी पर झाग चलता है, जिस तरह जो हैसियत झाग की होती है, झाग चलने के बाद खत्म हो जाता है, थोड़ी दूर जाने के बाद खत्म हो जाता है। दिन के मेरे दोस्त बुजुर्गों थोड़ी दूर के बाद कहीं चले जाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारी हैसियत इस तरह हो जाएगी जैसे सैलाब के अंदर झाग चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारी कब्रगिरी करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे ऊपर रहम खाने वाला नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर हमने अपनी जिंदगी को अल्लाह, उसके नबी हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हमने अपनी जिंदगी को गुजारा होगा, याद रखिए अल्लाह कहते हैं अल्लाह की मदद आएगी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह। कुरान कहता है, जो अल्लाह कहता है जम जाता है, इस्तिकामत पैदा कर लेता है। अल्लाह कहते हैं फरिश्ते उसकी मदद के लिए उतरेंगे, अल्लाह के पास जाएगा, कोई खौफ और गम नहीं होगा। मेरे जवानों, फरमाया अल्लाह के नबी ने, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, तुम्हारी हालत समंदर में झाग की तरह हो जाएगी। और फरमाया वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुब्बिकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों से, तुम्हारे दुश्मनों के दिल से तुम्हारी हैबत को खत्म कर देगा। जब ईमान वाला चलता था, गैर देखकर कलमा पढ़ लिया करता था, मेरे आका हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम, जो यहूदियों के सबसे बड़े आलिम थे, आपसे बात करने के लिए आते हैं। आने के बाद आपको देखा, फरमाया लैसा बिवज्हिन कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है, आपके चेहरे अनवर को देखकर ईमान ले आते हैं। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, आज मुझे अपने हबीब हुजूर अल्लाह के हबीब हुजूर सैयद आलम का चेहरा, आपकी शक्ल सूरत हमें पसंद नहीं, जिस चेहरे को देखने के लिए जिब्रील बार बार आया करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज हमारी जिंदगी इतनी ज़ेर आलूद हो गई, हमने सीरत को छोड़ दिया, सुन्नत को छोड़ दिया, घरों से जनाजा सुन्नत का निकाल दिया। मेरे जवानों, फिर अपने आप से कहते हैं मुसलमान हैं, अपने आप को कहते हैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले, अपने आप को कहते हैं रसूलुल्लाह के लिए जान दे देंगे, अपने आप को कहते हैं तुम क्या जान दोगे, तुम्हें जान देना है। अपनी शक्ल को, अपनी सूरत को, अपने घरेलू जिंदगी को रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक करो, अपनी नमाज को हुजूर की सुन्नत के मुताबिक अदा करो, अपने हर अमल को रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक करो। कोई भी अमल अगर अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ है, वो काबिल कबूल नहीं है। फरमाया अल्लाह के नबी ने, वला यंज़िअन्नल्लाहु फी सुदूरिकुमुल वला यंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुब्बिकुमुल महाबत मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से दिल के अंदर तुम्हारी हैबत को खत्म कर देगा। ज्यादा दूर नहीं, मैं बंगाल के सफर में जा रहा था, आपके जलेसर के पास एक जगह हम रुकते हैं असर से नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ चंद
हिंदू भाई बैठे थे, दोस्त बुजुर्गों कचका लगाए हुए बैठे थे। हम जब वहाँ उतरे, हमारे रहबर साहब ने कहा इसी यहीं पर ढाबा है, यहीं चाय भी पियेंगे, यहीं नमाज पढ़ लेंगे। मेरे जवानों, जब हम नमाज के लिए उतरे, हमने ढाबे वाले से पूछा, हमारे रहबर ने पूछा कि नमाज पढ़ेंगे? उसने कहा अच्छा, आप प्रार्थना करेंगे। वो दो चार हिंदू भाई बैठे थे, हमें बुलाया, अपने घर ले गए, घर के छतों पे ले गए, कहा बाथरूम भी इस्तेमाल कीजिए, यहाँ नमाज पढ़िए। हम वहाँ अजान देकर नमाज पढ़ते हैं। आज मेरे जवानों, हम बाहर नमाज पढ़ते हैं, हमें डर लगता है, रास्ते में नमाज पढ़ते हैं, हमें खौफ लगता है। वजह क्या है? हमने जो चीज छोड़ दी है, हमारी जिंदगी को हमने इतना खराब कर लिया है, सुन्नत के खिलाफ बना लिया है हमारी जिंदगी। आज मेरे जवानों, आज हिजाब की बात कहाँ हो रहा है? कौन फतवा दे रहा है? कौन मसला बना रहा है? ये हिजाब शरीयत का मसला है, रास्ते का मसला नहीं था। एक मुस्कान थी, वो हिजाब, वो अल्लाह के डर पे खौफ लगे। वजह क्या है? आज लोगों ने हिजाब पर मसला क्यों उठाया? हमारी वजह से, हमारी माँ बहनों की वजह से। उन्होंने देखा मुसलमानों में हिजाब कर भी सकते, नहीं कर सकते। कुछ ऐसे लोग भी मिले, अपने नामो नमूद के लिए मुस्कान के पास पहुँचते हैं, वो फोटो लेते हैं, पैसा देते हैं, इनाम देते हैं, तोहफा देते हैं। मेरा भाई, अगर बाकी तो अल्लाह के लिए इनाम देना चाहता था, अगर तो बाकी अल्लाह के लिए उसे पैसा देना चाहता, उसकी तालीम का जिम्मेदारी ले लेता। ये न्यूज बनाने की क्या जरूरत थी? आज बनाया, एक माहौल को खराब किया। ये शरीयत का मसला है, रास्ते का मसला नहीं है। आज अजान की बात क्यों उठ रही है? अजान पर पाबंदी की बात क्यों कही जा रही है? वजह क्या है? कभी हमने गौर किया? मेरे जवानों, अजान क्यों दी जाती है माइक से? मेरे फुक़हा ने लिखा है, अजान इलामुल गाइबीन, गाइबीन को बतलाने के लिए, गाइबीन को इत्तला देने के लिए कि नमाज का वक्त हो गया, आपको बताने के लिए। जब 2 आदमी मस्जिद आ रहे हैं, जब 3 आदमी मस्जिद आ रहे हैं, अब गाइबीन की इत्तला कैसे हुई? गाइबीन तो नहीं आए, 2-3 आदमी आए जो रोजाना आया करते थे। मेरे जवानों, अब जब पाबंदी की बात वो करते हैं, हम कहते जान दे देंगे। जब हिजाब की बात वो कर रहे हैं, हम कहते जान दे देंगे। जब तलाक की बात वो कर रहे हैं, हम कहते जान दे देंगे। कहाँ से आए? कहाँ से उठाते हैं? हमारी वजह से, हमारे किरदार की वजह से, हमारे अखलाक की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से। मेरे जवानों, मैं आज भी कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, मेरे दोस्तों, अगर आज भी हमने अपनी जिंदगी को संवार लिया, सुन्नत के मुताबिक कर लिया, मेरे दोस्त बुजुर्गों, मस्जिदों को आबाद कर दिया, सुबह की नमाज में पूरे गाँव वाले, हर मस्जिद में, हर गाँव की मस्जिद में सुबह की नमाज मस्जिद भर जाए। रब्बे काबा की कसम से कहता हूँ, अपनी आंखों से अल्लाह की रहमत को उतरता हुआ देखोगे, जुल्म खत्म हो जाएगा, जालिम खत्म हो जाएंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये इस्लाम क़यामत तक के लिए आया है, थप्पड़े आते रहेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये चमन यूं ही रहेगा और हजारों बुलबुलें अपनी अपनी बोरियां सब बोल कर उड़ जाएंगे। आते रहे, आज दुनिया जब से कायम है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है, बुखारी शरीफ के अंदर, अल्लाह के नबी जब गारे हिरा के अंदर थे, जिब्रील तशरीफ लाए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सबसे पहला मदरसा आपके यहाँ मदरसा कायम है। मेरे दोस्त और बुजुर्ग नौजवानों, हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनकी ज़माने जाहिलियत के अंदर भी ताहिरा का लक़ब मशहूर थी, वो शिर्क कुफ्र से पाक थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो अल्लाह के नबी की ज़ौजा बनती है, दो से उनकी शादी होती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, नौजवानों, हजरत खदीजा, सबसे पहले अबू हाला जुरारा तैमी से निकाह होता है, उससे हिंद एक हाला, 2 लड़के पैदा होते हैं, दोनों इस्लाम ले आते हैं। उसके बाद आपकी शादी अतीक इब्न आइज मखजूमी से होता है, उससे हिंद पैदा हुई, लड़की पैदा होती है, वही मुशर्रफ इस्लाम हुई। 2 से बेवा होने के बाद फिर रसूलुल्लाह से निकाह होता है। मालदार थी, सारा पैसा कुर्बान कर दिया, अल्लाह के नबी के कदमों पे निछावर कर दिया। हजरत खदीजतुल कुबरा के पास अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, ज़म्मिलूनी, कहा कि मुझे कंबल ओढ़ाओ। मेरे दोस्त बुजुर्गों, घबराहट थी, आप परेशान थे, इसलिए कि नई चीज, आपका सीना चाक किया गया, आपके सामने फरिश्ता आया। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हजरत खदीजा ने कहा, वल्लाही ला युज़ीकल्लाहु अबदन, कसम खुदा की, अल्लाह आपको कभी रुस्वा ज़लील नहीं करेगा, आपको अल्लाह हलाक नहीं करेगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग फरमाया, क्यों? इसलिए फरमाया,
तहमिलुल कल्ला, आप बोझ लोगों का बोझ उठाते हैं, कर्जदार है अदा नहीं करता, आप उसका कर्जा देते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, यतीमों का ख्याल करते हैं, बेकस बेवा का ख्याल करते हैं, हर एक का ख्याल करते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे किसी भी मजहब का हो, आप ख्याल करते हैं। उसके बाद वरक़ा इब्न नौफल के पास लेके जाती है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, वरक़ा इब्न नौफल हजरत खदीजा के खालाजाद भाई थे। हजरत खदीजा खुवैलिद की बेटी थी, वरक़ा नौफल का बेटा था, दोनों भाई थे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, हजरत खदीजा अपने चचाजाद भाई के पास जाती है कि देखो इसको क्या हुआ है। जो आप बयान करते हैं, फरमाया अल्लाह के नबी से, फरमाया कि या लैतनी काना हय्यन, काश मैं जिंदा होता। वरक़ा इब्न नौफल कहता है काश मैं जिंदा होता, उस वक्त वरक़ा बूढ़े हो चुके थे, काश मैं जिंदा होता, इस युखरिजुका कौमुका, जब तुम्हारी कौम तुमको निकाल देगी मक्के से। फरमाया क्या मुझे मेरी कौम निकाल देगी? फरमाया जितने पैगंबर आए उनके साथ इसी तरह दुश्मनी की जाती रही। अगर कोई आलिम सोचता है, अगर कोई मदरसे चलाने वाला, अगर कोई मदरसे का जिम्मेदार, अगर कोई ईमान वाला ये सोचता है कि सारे लोग मेरी बात पर अमल कर लें, सारे लोग मुझे मेरी बात पर लब्बैक कहें, ये उसकी खाम ख्याली है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस्लाम इसी तरह चलता रहेगा, क़यामत तक के लिए आया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आने वाले आते रहेंगे, दुश्मनी जुल्म होता रहेगा, मुसलमान मरता रहेगा, कटता रहेगा, सब्र करता रहेगा, इस्लाम मुसलमान क़यामत तक बाकी रहेंगे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला दिलों से हैबत को खत्म कर डालेगा। और क्या फरमाया? वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह तुम्हारे दिल के अंदर वहन डाल देगा। एक सहाबी पूछते हैं वमल वहन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल वहन क्या चीज है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दो चीजें, एक दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत रद बस जाएगी, दुनिया को सब कुछ समझ बैठेगा, दुनिया के अंदर फंस जाएगा, वो दुनिया दुनिया करता रहेगा, कमाना ऐब नहीं, दुनिया में रहना ऐब नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला दुनिया कमाने वाले की भी तारीफ करता है। कुरान कहता है रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ूना यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार। कुरान कहता है कुछ लोग वो हैं जो दुनिया कमाते हैं लेकिन अल्लाह की याद से गाफिल नहीं है, वो नमाजें पढ़ते हैं, निसाब के मालिक ज़कात देते हैं। अगर कोई ज़कात देता है मदरसे को, क्या वो एहसान कर रहा है? अगर कोई सदका देता है मदरसे को, क्या एहसान कर रहा है? अल्लाह कहते हैं अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो। दुनिया की मोहब्बत मेरे दोस्त बुजुर्ग रद बच जाएगी और मौत से नफरत। आज कोरोना में क्या हुआ मेरे जवानों, हजारों लाखों लोग मर गए, दुनिया से चले गए। अल्लाह का एहसान शुक्रिया अदा हमने किया, अल्लाह ने हमको बचा रखा। हजारों लोग चले गए, यहाँ तक अगर कोई आदमी लाके खबर देता कि फलां आदमी का इंतकाल हो गया, उससे पूछा जाता कैसे इंतकाल हुआ, वो नाम लेने को तैयार नहीं था, कोरोना कहने को डरता था। वो कहता था मौलाना आज जो चला वही बीमारी मर गई, कोरोना नहीं कहता था। मेरे जवानों, अल्लाह के बंदे बन जाओ, रहमान के बंदे बनो। आज ये मदरसा है जो आपको बताएगा रहमान का बंदा कौन होता है। ये मदरसा है आपके तमद्दुन, आपके तशख़्ख़ुस को बाकी रखेगा। ये मदरसा है जो आपकी जिंदगी को सही जगह पे लेके चलेगा। ये मदरसा है जो मस्जिदों को इमाम देगा। ये मदरसा है जमात में जाने वाले अफराद पैदा करेगा। ये मदरसा है मदरसे में पढ़ाने वाले अफराद पैदा करेगा। ये मदरसा है जो मेरे दोस्त बुजुर्गों को हाफिज बनाने वाले पैदा करेगा। ये मदरसा है हफ्फाज पैदा करेगा। अल्लाह के हबीब सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रअल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े। मदरसे में कुरान बच्चा पढ़ता है, रात के 4 बजे उठकर बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, अल्लाह से बात कर रहे हैं। कुरान पढ़ने वाला अल्लाह से बात करता है, मस्जिद में पढ़ता है, मदरसे में पढ़ता है, जमात में पढ़ता है, जमइयत में पढ़ता है, घर में पढ़ता है, इनफरादियत जमात इज्तिमाइयत में जहाँ भी पढ़ेगा वो अल्लाह से बात करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु
कलामुल्लाह, कुरान से बरकत हासिल करो, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसके रावी है, रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम कुरान पढ़ो, ये कुरान कल क़यामत के दिन शिफात करेगा। एक रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की है, और रिवायत ये है अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द यौमल क़ियामा। कुरान और रोजा दोनों के दोनों क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में शिफात करेंगे। रोजा क्या कहेगा, आज रमजान का महीना गुजरा है, अभी चंद में एक महीना गुजरा मेरे दोस्त बुजुर्गों, रमजान में आज रोजा रखने वालों की तादाद कमती जा रही है। अफसोस का मकाम है। रोजा एक ऐसी इबादत है मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हजूर सैयद आलम फरमाते हैं कि मुझे जहन्नम की ज़ियारत कराई गई। मैं देखा कि बहुत सारे लोग जहन्नम उल्टे लटके हुए हैं, जहन्नम में झुलस रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? फरमाया या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो रोजा नहीं रखते थे, उनके साथ ये मामला है। अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द यौमल क़ियामा। रोजा कहेगा ऐ रब्बी इन्नी मनातुहु ताम वश्शहवात बिन नहार फशफ़िअनी फीह। रोजा कहेगा अल्लाह मैंने दिन में खाने से अपनी बीवी से ख्वाहिश को पूरा करने के रोके रखा, अल्लाह की शिफात कर दीजिए। कुरान कहेगा ऐ रब्बी इन्नी मनातुहु नौम फिल लैल फशफ़िअनी फीह फयुशफ़अन। कुरान कहेगा अल्लाह मैंने इसको सोने से रोके रखा, ये तरावी में कुरान सुनता। आज तरावी में कुरान सुनने वाले कितने लोग हैं? पहले रोजे में 2-3 रोजे में मस्जिद भर जाती है, उसके बाद लोगों का जाना शुरू हो जाता है, आखिर में चंद लोग रह जाते हैं। हमें कुरान सुनना भी पसंद नहीं, और हम चाहते हैं हाफिज साहब जितना तेज पढ़े। मुझे याद है मेरे हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह एक हाफिज साहब थे, मेरे दोस्त बुजुर्गों, हमारा पढ़ने का जमाना था, फिर इतना तेज कुरान पढ़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने नियत तोड़ दी। फरमाया अलग नमाज पढ़ी, फरमाया तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ूंगा, फिर अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। कुरान इसलिए नहीं आया कि तेज पढ़ा जाए। लोग समझते हैं तरावी में जितना कुरान तेज पढ़ा जाए, सूरह फातिहा को एक सांस में हाफिज पढ़ता है, सुन्नत के खिलाफ है। 2 सांस में पढ़ता है, सुन्नत के खिलाफ है। सबसे मसानी कहा गया हर आयत में रुको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। इस तरह पढ़ो, ये नहीं 2 सांस में, एक सांस में। बाद लोग कहते हैं हमारे जो हाफिज साहब हैं वो करमंडल एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, नौजवानों कुरान कहता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिलु क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव यन्क़ुस मिन्हु क़लीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। कुरान कहता है कुरान को ठहर के पढ़ो। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हज़रत अगर पढ़ो तरावी में तेज मत पढ़ो, न तुम्हें समझ में आता, किसी को आहिस्ता पढ़ो। यही वजह हमारे मदरसे की मस्जिद में 29 को यानी 28 रोजा 29 नाम का कुरान खत्म होता है। हाफिज साहब जो आपके यहाँ अभी मुदर्रिस बने हुए हैं, हाफिज अब्दुल वहीद साहब हाशमी दामत बरकातुहुम, ये अजीज मुकर्रम वहाँ 2 साल तरावी सुना चुके, इस साल में उन्होंने तरावी सुनाया है। मेरे बुजुर्ग, मेरे जवानों, याद रखो कुरान सुनो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान पढ़ो। पढ़ना नहीं जानते हो, उलमा मौजूद हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, माशाअल्लाह ये आपका इदारा सिराजुल उलूम, इसका सिराई चिराग रोशन है, ये रोशन चिराग है। जवानों, हजरत मौलाना अजीमुद्दीन साहब मरकजी जिसका इत्मीनान को संभाले हुए हैं, हजरत मौलाना कासिम साहब दामत बरकातुहुम अजीज मुकर्रम, वो भी मुदर्रिस है माशाअल्लाह। इसमें इसके तलबा, इसके मुदर्रिसीन बड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जवानों याद रखो, एक बात कहता जाऊं, तुम मदरसे का ताउन नहीं कर सकते तो नहीं करो, लेकिन याद रखना मेरी इस बात को, कभी मुखालफत मत करना वरना तबाह हो जाओगे। हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ तक कि मैंने खुद देखा ऐसे लोगों को। इतने नहीं कि मैं कोई बात सुनाई कहता हूँ, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से ऐसे लोगों की हालत को जो मदरसे की मुखालफत करने वाले। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मदरसा जहाँ कुरान की तालीम दी जाती है, मदरसा जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आपको
आपको पता क्या है, 4 बजे रात में आप खर्राटे ले रहे हैं, ये बच्चा कुरान पढ़ रहा है। मेरे जवानों, नौजवानों, बुजुर्गों, हमारे मदरसे में भी हमने देखा, वहाँ पर आप जो हमारे कारी साहब हैं, अजान से पहले लेकर बच्चों को बैठे हुए हैं, कुरान पढ़ाते। छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, अभी बालिग भी नहीं हुए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। आपको पता भी है अल्लाह के नबी का एक इरशाद है, जिसको मेरे दोस्त बुजुर्गों अल्लामा तफ्ताज़ानी ने शरह अक़ाइद नसफ़ी के अंदर नकल किया है। इन्नल आलिम वल मुतअल्लिम इज़ा मरना अला क़रयतिन फ़इन्नल्लाह यरफ़उल अज़ाब अन मक़बरतिन तिलकल क़रयति 40 यौमन। अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक आलिम या एक तालिब इल्म, मदरसे में पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, एक आलिम या एक तालिब इल्म अगर किसी गांव से गुजर जाता है, अल्लाह रब्बुल जलाल उस गांव के कब्रिस्तान से 40 दिन की अज़ाब उठा लेते हैं। बताइए आपके यहाँ मदरसा सिराजुल उलूम कायम है, कसम खुदा की अपने मर्दों से जाके पूछो, अगर अल्लाह कुव्वत देता है तुम्हारे पास। मेरे जवानों, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, चाहे दुनियावी मामला हो, चाहे दीन का मामला, उलमा से पूछ कर, उलमा से पूछ कर करो। सहाबा एक एक अमल को अल्लाह के नबी से पूछ कर करते थे। कुरान ने कहा फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवानों, मैं दिन भर का थका हुआ हूँ, मुसलसल कई दिन से प्रोग्राम में रात में फिर आता हूँ, चाहे बंगाल हो चाहे बिहार हो, रात सुबह पढ़ाना होता है, बुखारी शरीफ, मिशकात शरीफ का पढ़ाना रहता है। इसलिए मैंने माजरत की थी, मैं जहाँ जाता हूँ लोगों से पहले ही तय कर लेता हूँ, भी पहले बोलूंगा। हजरत उस्ताद, मेरे उस्ताद मोहतरम और हजरत वालिद साहब के मुअतमद खास हजरत हजरत मौलाना अलहाज कारी मोहम्मद अली साहब दामत बरकातुहुम, हजरत नायब सदर जमीयत उलमा उड़ीसा भी हैं, नायब अमीर शरीयत भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जानते हैं सदबटिया जो जगतपुर के पास एक बहुत बड़ा इदारा हजरत चलाते हैं, बड़ी मेहनत की हजरत की बड़ी कुर्बानी है, और ऐसी कुर्बानी अल्लाह अकबर। हजरत का भी खूब सफर, रात रात सफर रहता है, इसलिए मैं माजरत के साथ रुखसत हूँगा। हजरत दामत बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, और हजरत का खिताब भी होना है, दस्तारबंदी भी होनी है। लेकिन एक बात याद रखिए, आप मदरसे की मदद कीजिए, लेकिन दिल में ये बात कभी पैदा मत कीजिए कि मैं मदद करता हूँ, मैंने पैसे दिया है। मैंने अपने हजरत रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को देखा है। मैं कहीं चंदे में नहीं जाता हूँ, ना रमजान में जाता हूँ, ना गैर रमजान में। जो दे भला, जो ना दे भला। मैं यहाँ तक कि हमारे चंद उलमा जाते हैं, वो कहते हैं आप फला को फोन कर देंगे तो पैसा बढ़ा के देगा। मैं कहूँ बढ़ा के दे या न दे, मुझे नहीं फोन करना। अल्लाह का फजल है कि मरकज़ुल उलूम तरक्की पर तरक्की करता जा रहा है। मदरसों में जगह नहीं है, हम मस्जिद के ऊपर बच्चे सो रहे हैं। माशाअल्लाह, आपके यहाँ भी एक तालिब इल्म गया है, हजरत मौलाना लेके दाखिला किए हैं, अहमद नाम वाला, माशाअल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, और शायद इसी गांव का है, इसी गांव का है, अच्छा हाफिज बनकर गया है, अच्छा है। मौलाना कासिम साहब भी उसी इदारे से बनकर आए, और फिर उन्होंने सफर को मुकम्मल किया, और आपके यहाँ खिदमत कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ, नमाज की पाबंदी करो, और अपने जिंदगी रोजाना मदरसे में एक वक्त आके तलबा पर, उलमा पर निगाह डाल दो। मेरे भाइयों, गुनाह माफ हो जाएंगे। और याद रखना, एक चीज एक करना, हिंदू मुस्लिम एकता, आपसी रवादारी, मोहब्बत को कायम करो। जो हमारी पुरानी रिवायत है, 1400 साल रिवायत है। इस्लाम ये नहीं कहता किसी को गाली दो, इस्लाम ये नहीं कहता किसी से नफरत करो, मोहब्बत करो। हिंदू भाई है तो क्या हुआ, हिंदू से भी मोहब्बत रखो। इस्लाम ने तो यहाँ तक कहा पड़ोसी हिंदू है, वो कहीं भूखा ना सो जाए। अगर भूखा सो गया हिंदू भाई, तुम मुसलमान नहीं। हिंदुओं के साथ भी मामला अच्छा करो, आपसी मोहब्बत को, नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से खत्म किया जाता है। आग को आग से नहीं बुझाया जाता। इसलिए नफरत का जवाब नफरत से नहीं, नारे का जवाब नारे से नहीं,
नफरत का जवाब मोहब्बत से देंगे। इस मुल्क को, ये मुल्क हमारा है, ये हमारा प्यारा मुल्क है, हम सबका है। मेरे दोस्त बुजुर्गों नौजवानों, एक बात कहना चाहूंगा, दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी गई उत्तर प्रदेश के अंदर। दारुल उलूम देवबंद की सबसे बड़ी कुर्बानी ये है कि दारुल उलूम के सपूतों ने इस देश को आजाद कराया, अंग्रेज जैसे पापियों को बाहर किया। मदरसे में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, ये टोपी दाढ़ी वाले जहां मिलेंगे, इनसे ज्यादा मुल्क से मोहब्बत करने वाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। मदरसों में क्या सिखाया जाता है? बुला के दिखाओ तो देखें आकर क्या पढ़ते हैं बच्चे। किसी भी धर्म गुरु को गाली देने को इस्लाम मना करता है। मेरे भाइयों, हिंदू मुस्लिम एकता प्रेम को बाकी रखो। अपने प्रोग्राम में हिंदू भाई को बुलाओ, उसके प्रोग्राम में जाओ, अपनी शादियों में बुलाओ, उनकी शादियों में जाओ, आपस के अंदर प्रेम मोहब्बत को पैदा करो, कुर्बत को पैदा करोगे, याद रखिए मुल्क बाकी रहेगा। ये मुल्क हम सब का है, ये मुल्क प्यारा मुल्क है, ये मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है। इस मुल्क को हमने, हमारे बुजुर्गों ने अपने पसीने से, अपने खून से सींचा है। सींचा था इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, सींचा था इसे खून से कुछ तिश्न लबों ने, फिर जाके इस अंदाज का मैखाना, इस मैखाना को बनाने वाले हैं। इसलिए इस मुल्क के अंदर दो मजबूत ताकतें हैं, एक हिंदू है, एक मुसलमान, मजबूत दीवार है, इसको कायम रखना है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, इस मदरसा सिराजुल उलूम की अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं कहता हूँ कि याद रखना, तुम मदरसे की मदद करते कोई एहसान नहीं कर रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी है इस इदारे की हिफाजत, इस इदारे की मदद करना। मैं कहता हूं अब पहले से ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब दुनिया चाहती है मदरसा खत्म हो जाए, नहीं होंगे। दुनिया ये सोच रही थी लॉकडाउन कोरोना में ये मदरसे बंद हो जाएंगे, अल्लाह का बदल उससे अच्छी तरह चल रहा है, उससे अच्छे पैमाने पर चल रहा है। लॉकडाउन में हाफिज बने, लॉकडाउन में हुफ्फाज बने। अल्लाह अकबर। कहाँ ये चीज कहाँ पैदा होती है? कुरान याद करने वाले कहाँ पैदा हो रहे हैं? इसी मदरसे। मेरे भाई, इस मदरसे की सारी जरूरत मैं कहता हूँ आपसे कि आप सबको खड़ा होना है इस मदरसे की हिफाजत के लिए, ताउन के लिए। और मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपको मुझसे किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मदरसे से इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। मुझसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मदरसे से इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह इस मदरसे का ताउन करेंगे, इंशाअल्लाह सब करेंगे। हाथ उठाइए, कौन कौन करेगा? माशाअल्लाह हजरत उस्ताद तशरीफ फरमा है। बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्ग जवानों, दुआ कीजिए अल्लाह ताला जलसे में आने जाने, सुनने सुनाने वाले सबको कबूल फरमाए, इस इदारे के दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आज से अहद करके उठेंगे, हम 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब पाबंदी।